हम अम्बेडकरवादी हैं। हम झंडे वालन वाला नेता नहीं है, नागपुरी वाला संघी दलित नेता नहीं है। हम अम्बेडकर बहुजनवादी हैं, हम दलितवादी हैं, हम उन लोग का नेता हैं, समझे। वो नकली दलित नहीं है, हम ओरिजिनल असली दलित हैं। 24 कैरेट सोना है हम जी। तो इसलिए दलितों का नेता इंजीनियर राजकुमार पासवान। सर, लोजपा रामविलास पासवान पार्टी के नेता चिराग पासवान द्वारा आज पटना के रविंद्र भवन में मिलन समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर आरजेडी के पूर्व नेता और पालीगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय प्रत्याशी सुनील यादव ने अपने हजारों समर्थकों के साथ चिराग पासवान का दामन थाम लिया। इस अवसर पर उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि नीतीश कुमार बिहार विरोधी है, उन्हें ना तो बिहार की चिंता है और ना ही बिहारियों की चिंता है। इस मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं। आइए उनसे सीधे बात करते हैं और जानते हैं। सर, दलितों का नेता आखिर है कौन? दलित का नेता आपके सामने खड़ा है, इंजीनियर राजकुमार पासवान। और कौन? हम संघी दलित नेता नहीं हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। हम झंडे वालन वाला नेता नहीं है, नागपुरी वाला संघी दलित नेता नहीं है। हम अम्बेडकर बहुजनवादी हैं, हम दलितवादी हैं, हम उन लोग का नेता हैं, समझे। वो नकली दलित नहीं है, हम ओरिजिनल असली दलित हैं। 24 कैरेट सोना है हम जी। तो इसलिए दलितों का नेता इंजीनियर राजकुमार पासवान। सर, आज भीड़ देखकर चिराग पासवान उत्साहित थे और उन्होंने नीतीश कुमार को चैलेंज कर दिया कि बिहार के किसी भी लोकसभा सीट से अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं तो जमानत जब्त हो जाएगी। ये आप कौन सी बात कर रहे हैं साहब, भीड़ की बात? ये तो लगातार भीड़ दिखती है, पैसे वाली भीड़। और जो भीड़ आई थी ना आज रविंद्र भवन में, सुनील यादव कोई नाम का व्यक्ति नेता शामिल हुए हैं, तो उसके सम्मान में जरूर भीड़ आ गई। लेकिन रविंद्र भवन के बाहर निकल करके क्या कर रहे थे? लालू यादव जिंदाबाद। एक दो लोगों से पूछे भी हम कि अरे भाई, तुम चिराग के आदमी है कि लालू यादव या तेजस्वी यादव? तो बोला लालटेन छाप जिंदाबाद, और लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, कहीं भी चिराग पासवान जिंदाबाद नहीं। तो ये भीड़ कितना वोट में तब्दील हो पाएगी ये समय बताएगा। लेकिन युवाओं का कहना था कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाना। आप लोग हंसी का पात्र बना रहे हैं चिराग को। चिराग पासवान तो अभी अपना खास करके कुर्ता पजामा पहनते हैं ना, तो पैंट का नारा भी नहीं ठीक से बांध सकते राजनीति में, और उसको कह रहे हैं बिहार का मुख्यमंत्री। साहब, वो सांसद एक बने तो जमुई को ठीक से नहीं बना पाए, खूबसूरत नहीं बना पाए, बटिया गांव को गोद लिया। वो बटिया गांव आज भी जाके देख लिए क्या दशा है, दुर्दशा है। 10 साल में 50 करोड़ रुपया खर्चा हो गए, लेकिन आज जमुई अभी तक कोयटो जापान नहीं दिखा। तो कौन सा बिहारी फर्स्ट का मॉडल की बात करते हैं आप? तो चिराग पासवान ये कुछ नहीं, ये बाहुबली फर्स्ट चिराग फर्स्ट, रेपिस्ट फर्स्ट चिराग फर्स्ट, गुंडा फर्स्ट चिराग फर्स्ट, ये बनाना चाहते हैं बिहार को। वो हम बनने नहीं देंगे। चिराग कहते हैं कि यहाँ गली नली पे काम हो रहा है, जल नल योजना पे काम हो रहा है, उद्योग पे काम नहीं हो रहा है और बिहारियों को रोजगार देने के लिए काम नहीं हो रहा है। सुनिए, अगर मैं चिराग पासवान जी को यही कहूँगा, चिराग पासवान जी, आप अपने घर का इतिहास को खंगालिए कि आपके पिताजी 50 साल के राजनीति में 7 बार मंत्री रहे हैं, 9 बार सांसद रहे, 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। तो एक चीज़ बताएं चिराग भाई कि कितने पासवान का बेटा, जो चिराग भैया जिंदाबाद कर रहे हैं ना, उनके पिताजी को सरकारी नौकरी होना चाहिए था। हर एक डिपार्टमेंट में 1-1 लाख आदमी को भर देते चिराग के परिवार, चिराग के पिताजी, लेकिन सभी जगह दुकान खोल के बैठे हुए थे लोग साहब। इसीलिए डर से बोलते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूँ। चिराग पासवान में दम नहीं है। सुनिए, 24 तो क्या, चिराग पासवान 2050 तक, 2025 तो क्या, 2050 तक ये मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ये मैं कर रहा हूँ। और एक चीज़ मैं डंके की चोट पे कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार को आप चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव लड़ के दिखाए। चुनाव लड़ करके बहुत बार केंद्रीय मंत्री रहे बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। भाई ये 20 सालों से मुख्यमंत्री बनने पड़े हैं, और आपको उंगली पकड़ करके लोकसभा में पहुंचाने वाला अगर कोई शख्सियत है, उसका नाम नीतीश कुमार है। और आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं भाई चिराग पासवान? तो
दलित का नेता इंजीनियर राजकुमार पासवान संघी दलित नहीं, न जीतन राम मांझी और न ही ये चिराग पासवान एंड परिवार पार्टी, ये शाही पासवान एंड परिवार पार्टी बिहार के दलितों को, विदेश के दलितों को, बिहार के पासवानों को 50 साल पीछे छोड़ दिया, बर्बादी के कगार पे लाके धर दिया। सम्राट चौधरी कहते हैं कि देश 47 में नहीं 77 में आज़ाद हुआ था। उनकी बौद्धिकता, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी योग्यता पे सवाल उठता है। और जब से वो पगड़ी बांधना शुरू किया ना, तो शायद पगला गए हैं कि क्या हो गया हमको नहीं मालूम। अगर सही मायने में वो राजनीतिज्ञ हैं तो उनको ऐसी भाषाओं से वो उनका अपमान कर रहे हैं जो देश की आज़ादी की लड़ाई में, देश की आज़ादी की लड़ाई में शहादत दिया। वो उन हिंदू मुस्लिमों का अपमान कर रहे हैं, दलितों का अपमान कर रहे हैं जिसने आज़ादी की लड़ाई में शहादत दी, अपनी आहुति दी। और वैसे लोग को सम्मान नहीं करें। एक कोई फिल्मी इंडस्ट्री का नचनिया बजनिया कोई नेत्री है, वो बोली कि जब मोदी देश का कमांड संभाले, प्रधानमंत्री बने, 2014 से आज़ादी मिली है। अरे भैया, तो आज़ादी किसको कहते हैं? पहले ये तो समझो आज़ादी की परिभाषा क्या है। और ये सम्राट चौधरी जी को ये भी पता होना चाहिए कि उनके पप्पा, किनका? सम्राट चौधरी जी का पप्पा विधायक रहे, मंत्री रहे, तो क्या अंग्रेज़ों के गुलामी वाले में मंत्री रहे, विधायक कांग्रेस से थे, आरजेडी से भी रहे, और खुद ये आरजेडी जदयू दुकान घूम करके और वहाँ गए, प्रदेश अध्यक्ष बने। तो ये लोग कुछ नहीं, ये लोग इतिहास बदलने वाले और देश का इतिहास बदलने में लगे हुए। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, घर में दामाद बना लेते हैं मुसलमानों को, लेकिन देश में लड़ाई लगवाते हैं। संघ भाजपा अपने घर में दामाद बना लिया है मुसलमानों को, लेकिन देश में मुसलमान हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाने में लगे हुए। तो ये नहीं चलेगा। देश का, बिहार का 13 करोड़ आवाम देख रही है और देश का 135 करोड़ आवाम देख रही है। ये लोग सब है ना, परिवारवाद इनको सिर्फ कहाँ दिखता है? बिहार में दिखता है। कितने लोगों को गंगोत्री का जल छिड़क करके अपने पार्टी में रखे हुए हैं, आपको मालूम है ना कि नहीं मालूम है? चिराग पासवान से बड़ा कोई परिवार पार्टी है क्या उसमें? जय शाह का पप्पा अमित शाह, ये लोग कौन है? डॉक्टर संजय पासवान और ये उनका बेटा यहाँ प्रवक्ता है प्रदेश में, वो कौन है? तो ये लोग गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज, चलनिया दूसरे बढ़निया को, जिसमें खुद ही 72 छेद। आप खुद को दलित नेता कहते हैं, क्या लगता है देश में संविधान बदलने की जरूरत है? मोदी सरकार के जो आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि रिजर्वेशन को खत्म करने की जरूरत है और नया संविधान बनाने की जरूरत है। झा साहब, जब संविधान और भारतीय जनता पार्टी का नींव पड़ा, उसी समय उनके एजेंडे में था कि संविधान बदलना है, आरक्षण को खत्म करना है, दलित शोषित वंचितों के अधिकार को खत्म करना है। वही पुनः जो 5,000 वर्ष पूर्व जो मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं। और ऐसे लोग शाखा वाले संघी दलित, क्षमा चाहेंगे, शाखा वाले संघी जो मनुवादी लोग, ये प्रधानमंत्री का जो वित्तीय सलाहकार बैठे हुए विवेक देवराय जी, वैसे लोग पगला चुके हैं और मानसिक बीमार हो चुके हैं। तो 2024 में उनकी सरकार जा रही है, तो देवराय जी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, सब लोग पागल हो चुके हैं। ये लोग को राजनीति इतना ही आती है कि इतिहास बदल दो, इतिहास खत्म मिटा दो, नाम बदल दो, किसी का कपड़ा देख के, किसी का दाढ़ी देख के, किसी का ये रहन सहन दे करके भेदभाव लाना चाहते, वो नहीं आएगा। देखिए साहब, ये बेरोजगारी पे से फोकस हटा दिया इन लोगों ने, महंगाई पे से फोकस हटा दिया, उसकी बात नहीं कर रहे। ये गरीबी है, भुखमरी है। तो आज क्या है, क्या करे दुखिया और क्या करे बेचारी दुखिया माई, उसका दर्द सुनने के लिए कोई नहीं है। सिर्फ ये लोग अपना राजनीति चमका रहे हैं। और चिराग पासवान का बिहारी फर्स्ट छलावा है, दिखावा है। ये नमो मोदी में लगे हुए हैं। इनके चिराग से, चिराग पासवान का अपना चिराग से घर बर्बाद हो गया, पार्टी बर्बाद हो गई, परिवार जल गया, बिखर गया, 12 जनपद खाली हो गए। और चिराग पासवान बोलते रह गए कि समय आएगा तो 12 जनपद किसने खाली करवाए, मेरे पिता का मूर्ति किसने तोड़ा, मेरे पिता को अपमानित कौन किया, ये मैं समय वक्त आने पे बताऊंगा। चिराग भाई, इंजीनियर राजकुमार पासवान पूछता है, दलित नेता, दलित का बेटा आप तो है नहीं, क्योंकि आप संघी दलित हैं, आप नागपुरी संघी दलित हैं, तो इसलिए, और आप
और आप दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ये सदाशिवराव गोलवलकर को मानने वाले लोग हैं, तो आप ओरिजिनल दलित भी नहीं है। तो ये दलित पुत्र इंजीनियर राजकुमार पासवान आपसे पूछता है कि कब बताएंगे अपने पिताजी के अपमानित करने वाले लोगों का नाम, 12 जनपद खाली करवाने वाले लोगों का नाम, और आपको जो लोग जिसमें नशे में आप चूर हैं, वो नशा चिंता मत कीजिए, वो बहुत जल्दी 2024 में और 25 में आप कहाँ रहेंगे वो समय वक्त बताएगा। ये थे इंजीनियर राजकुमार पासवान, जो चिराग पासवान को दलित नेता मानने से इनकार कर दिए। बहरहाल इस वीडियो